बच्चों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार कृष्णा ग्लोबल स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग बच्चों कार्बन के विषय में पढ़ेंगे। कार्बन जो है बच्चों, ये दैनिक जीवन में आप कार्बन का उपयोग हर जगह करते हैं। नायलॉन का जो शर्ट हम पहनते हैं उसमें भी कार्बन है, जो चप्पल पहनते हैं उसमें भी कार्बन है, जो चीनी का उपयोग हम करते हैं, चाय बनाते हैं उसमें भी कार्बन है, रोटी जो हम खाते हैं जब जल जाता है तो उसमें भी कार्बन है। यानी कार्बन जो है हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी कार्बन से ही बना है बच्चों, जो आग बुझाने के काम में आता है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपने देखा होगा अग्निशामक तो वहाँ लिखा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो चलिए अब हम आज समझते हैं कार्बन के विषय में। तो देखिए कार्बन जो है, यहाँ तक आएगा। कार्बन जो शब्द है ये बच्चों लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है। तो कार्बन जो है ये किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है। लैटिन भाषा के शब्द किससे? कार्बो से। तो कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है बच्चों कोयला। ठीक, तो आप ये समझ लीजिए कार्बन जो है वो किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिस लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और ये कोयला जो होता है बच्चों, हम इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको बता दे रहे हैं कि कोयले का जो प्रकार होता है ये 4 प्रकार का होता है। तो कोयले का प्रकार कितना? तो 4। कौन कौन? ए, बी, ली, पी। ए का मतलब एंथ्रासाइड, बी का मतलब बिटुमिनस, ए, बी, ली, पी, ली, पी, ए, बी, ली, पी। ठीक, तो ए का मतलब एंथ्रासाइड, एंथ्रासाइड, बी का मतलब बिटुमिनस, बिटुमिनस, ली का मतलब लिग्नाइट, लिग्नाइट, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है, पी का मतलब पिट। देखिए ये है कोयले का प्रकार। तो कोयले का प्रकार आज हमारा टारगेट नहीं है, आज हम लोगों का टारगेट है कार्बन। तो फिर भी हम आप समझ लेते हैं कि कार्बन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और कोयला जो है वो प्रकृति में 4 रूपों में पाया जाता है, 4 प्रकार है, ए, बी, ली, पी। ए का मतलब एंथ्रासाइड, बी का मतलब बिटुमिनस, ली का अर्थ लिग्नाइट और पी का अर्थ पिट। जिनमें सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइड और सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है पिट। ठीक, और दूसरी बात बच्चों, जो कार्बन है इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 6। तो इस परमाणु क्रमांक को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? और कार्बन को, और इसका कार्बन का जो प्रतीक चिन्ह है सी है। इसका प्रतीक चिन्ह, कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या है? सी है। प्रतीक चिन्ह बच्चों होता है सी। तो इसको दिखाते कैसे हैं? कार्बन का प्रतीक चिन्ह है सी। इसको दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं इस तरीके से C6। ठीक, ये है। तो कार्बन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है कोयला। और कोयला 4 प्रकार का होता है, ए, बी, ली, पी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। ये इसका ट्रिक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है C, और इसको हम लिखते कैसे हैं? C6। ठीक, और कार्बन आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि कार्बन जो है बच्चों ये धातु है, अधातु है कि उपधातु है? तो धातु किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्या बनाता है? धन आयन बनाता है, धातु कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाता है उसे हम अधातु कहते हैं। और जो दोनों गुण जिसमें पाया जाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। कुल प्रकृति में अपनी सुविधा के अनुसार 118 तत्व हैं बच्चों, 118 तत्वों में 92 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं, शेष बचे तत्व हैं कृत्रिम। उन तत्वों को अपनी सुविधा के अनुसार हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु, जिनमें सबसे ज़्यादा संख्या है धातुओं की। इसके बाद जो संख्या है
अधातु की, अधातुओं की संख्या 22 है और उपधातुओं की संख्या बच्चों 8 है, लेकिन गूगल पे आपको केवल 7 दिखेगा। तो 7 के सातों का नाम होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, पोलोनियम और विस्मत। ये सब के सब क्या हैं? उपधातुएं हैं। तो कार्बन जो होता है ये किसके अंतर्गत आता है? अधातु के अंतर्गत। तो ये अधातु होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, कई बार पेपर में दिया गया प्रश्न है। तो कार्बन धातु है, अधातु है या उपधातु है? तो कार्बन अधातु है। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दूसरी बात बच्चों, ये जो कार्बन होता है इसका परसेंट कितना है? तो 0.02%। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे हम अग्निशामक कहते हैं, जो अग्नि माने आग लगने पे बुझाने के काम आता है, उसका परसेंटेज होता है, या जो हम लोग छोड़ते हैं ऑक्सीजन ग्रहण करके हम लोग बाहर निकालते हैं श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो प्रतिशत है बच्चों वो CO2 का परसेंट है 0.03%। लेकिन आज अब आप अपडेट हो जाइए, इसका परसेंट बढ़ गया है, 0.04 हो गया है और ऑक्सीजन का परसेंट घट गया है। मानव की जो लगातार गतिविधियां हैं, जो इतना रिसोर्सेस है या इतनी जनसंख्या है, जिस वजह से इसकी संख्या क्या हो गई? ऑक्सीजन की कमी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, और दुनिया भर के खोज चल रहे हैं और दुनिया भर के नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो प्रकृति को क्या कर रहे हैं? नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में पेड़ पौधों को लोग क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। ज़्यादातर जनसंख्या होने पे घर ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, और जब घरों का उपयोग करेंगे तो पेड़ पौधे जहाँ बगीचे हैं उसको काट करके वहाँ क्या बनाया जाएगा? घर। यही कारण है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय बहुत दिक्कत में गुजरेगा। इसलिए आपको क्या करना है? अपने आसपास एक वृक्ष तो लगाना ही है। सभी को एक टारगेट बना लीजिए, छोटा सा ही वृक्ष लगाइए, लेकिन अपने अगल बगल एक वृक्ष जरूर लगाइए। ठीक बच्चों, चलिए अब हम समझते हैं आगे। ये आपको अपडेट कर दिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका परसेंट 0.03 है आपके बुक में, लेकिन ये बढ़ गया है। आएगा अपडेट तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक, तो ये बच्चों ये हो गया कार्बन के विषय में जो भी छोटी मोटी जानकारियां थी। अभी हम लोग और ये समझ लेते हैं कि कार्बन किन रूपों में पाया जाता है। तो कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है। एक को देखिए, कार्बन किन रूपों में पाया जाएगा? तो कार्बन 2 रूपों में पाया जाएगा। एक को हम कहेंगे मुक्त अवस्था और एक को हम कहेंगे संयुक्त अवस्था, यानी मुक्त और क्या? संयुक्त। मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। मुक्त अवस्था के अंतर्गत कौन कौन आएगा बच्चों? ध्यान से समझिए। मुक्त अवस्था के अंतर्गत 4 आता है, जिनमें से 3 आप अच्छे से जानते हैं। कौन कौन? देखिए, हीरा है, ये अपर रूप हैं कार्बन के, यानी हीरा। दूसरा ग्रेफाइट, हीरा ग्रेफाइट। तीसरा फुलरीन और चौथा ग्रेफीन। ग्रेफीन, ये ग्रेफीन। यही ग्रेफीन जो है बच्चों, यही 3 आपको देखने को मिलेगा किताब में। ये चौथा ग्रेफीन देखने को नहीं मिलता और ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछता है, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो कंपटीशन का दौर है और इसमें कंपटीशन इतना है कि आपको एक एक चीज़ को ध्यान से रखना है। इसमें तीनों ये सभी बच्चे जानेंगे, लेकिन ये जो चौथा है इसको कुछ ही बच्चे जान पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए आपको ये बता दिया। तो ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये कार्बन का अपर रूप होते हैं, ये 4 के चारों। हीरा को आपने नहीं देखा होगा, हो सकता है कोई देखा भी हो। दूसरा ग्रेफाइट को सभी लोगों ने देखा है, यह पेंसिल में पाया जाता है। पेंसिल जिससे हम लिखते हैं वो सेमी कंडक्टर होता है, अर्थात अर्धचालक होता है, उसमें से बिजली प्रवाहित होती है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, संयुक्त अवस्था में क्या? तो संयुक्त अवस्था में बहुत सारा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये संयुक्त अवस्था में है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जो हम चीनी उपयोग करते हैं C12, H22 और O11, ये चीनी का सूत्र है बच्चों। इसमें भी किसकी मात्रा है? कार्बन की मात्रा है। जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, इसमें भी चीनी, ये ग्लूकोज है, इसमें भी कार्बन का मात्रा है। ग्लूकोज ये भी कार्बन का बना हुआ है। जो हम लोग ईंधन उपयोग करते हैं C8H18,
इसमें भी कार्बन है। तो ये संयुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कार्बन, एक क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं। कार्बन जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है बच्चों कोयला। और कोयला कितने रूपों में पाया जाता है? कोयले के 4 प्रकार हैं, ए, बी, ली, पी। एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइड है और सबसे खराब क्वालिटी का कोयला है पीट। ठीक, ये कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 6 और कार्बन का प्रतीक चिन्ह होता है सी। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है और कार्बन का परसेंट कितना है? तो 0.02%। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट अगर आपसे पूछ ले तो 0.03%। कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, एक मुक्त और एक क्या? संयुक्त। मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। ग्रेफीन को याद करके रखना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और संयुक्त अवस्था में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं। यहाँ कुछ कार्बनिक यौगिकों को लिख दिया गया है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, चीनी है, ग्लूकोज है और ये है ईंधन। ठीक, ये था क्या माने कार्बन के विषय में कंप्लीट जानकारी। अब हम लोग कार्बन के विषय में डिटेल में और भी पढ़ेंगे। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। बच्चों अब हम लोग समझ लेते हैं कि कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है। तो कार्बन का बंध समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि सेल किसे कहते हैं और सबसेल किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। एक वैज्ञानिक थे बोरबरी, जिन्होंने बताया था कि सेल जो होता है, सेल यानी कोष। सेल का मतलब क्या? कोष। सेल का मतलब होता है कोष। अंग्रेजी पे आप ध्यान मत दीजिएगा, हो सकता है ये सही न हो। तो सेल का मतलब होता है कोष। कोष कितने प्रकार का होता है? तो 4, के, एल, एम और एन। कितने प्रकार का सेल होता है बच्चों? के, एल, एम और एन। ये 4 प्रकार का सेल होता है। इस सेल का सूत्र, कोष का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र होता है 2n²। ये 2n² जो सूत्र दिया था वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक का नाम था बोरबरी। बोरबरी, ये बोरबरी ने ये सूत्र दिया था और बताया था कि n, जहाँ n क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ये n जो है बच्चों, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से जो शुरुआत होता है। अगर हम n के स्थान पे 1 रखेंगे, यानी यहाँ देखिए 2n², तो अगर n की जगह 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 2 1 क्या 2 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 2n², अब n के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूना 8। फिर यहाँ तीसरे में 2n², यहाँ 3 रखना है तो 2 × 3 का क्या होल स्क्वायर, पहले 1 फिर 2 3, 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18 और फिर इसके बाद बच्चों 2n² और यहाँ अब रखेंगे 4 तो 2 × 4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 दूना 32। तो यानी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये है, मान लीजिए के सेल, एल सेल, एम सेल और क्या एन सेल, ये 4 सेल हैं। ये बच्चों है नाभिक, इसे हम कहते हैं क्या? नाभिक। नाभिक में बच्चों प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे माइनस चार्ज, और इसके कक्षा में चक्कर लगाने का काम करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक, और इन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ईटा पर नाचय। ठीक, ईटा पर नाचय का मतलब है ईंट पर नाचय, ईंट पर नाचय। ई का अर्थ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टी का अर्थ हो जाएगा टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। ये अलग वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया, फिर भी जानते रहिए आप। तो नाभिक जो है
इस वाले सेल को हम कहते हैं के सेल, इसको क्या कहेंगे के, इस वाले सेल को एल, इस वाले सेल को एम और इस वाले सेल को बच्चों कहते हैं एन। यानी इस वाले के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, एल में 8, एम में 18 और एन में कितने 32। और इसी को सुविधा के अनुसार हम लोग सब सेल में बांट लेते हैं उपकोष में। और उपकोष का नियम जो दिया था आफबाउ ने दिया था। आफबाउ जो है कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि जर्मन भाषा का शब्द है। आफबाउ इज ए जर्मन वर्ड्स विच मीन्स टू बिल्ड अप। आफबाउ एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है बनाना। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग देखते हैं किसी चीज़ को बनाने का तरीका कि किस तरीके से हम इसका सेल स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। सेल क्या होता है इसको हमने बता दिया। 4 प्रकार का सेल आपने देख लिया, के, एल, एम और एन। अगर पूछे कोई के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन तो 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। तो इस प्रकार से के, एल, एम, एन का आपको पता चल गया। अब इसी का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक और नियम सीख लेते हैं, आफबाउ का नियम। आफबाउ का नियम क्या कहता है कि आपको उपकोष बताता है। आफबाउ का नियम उपकोष के विषय में बताता है। अब उपकोष कैसे, सेल का छोटा छोटा करके सब सेल बनता है। जैसे ये आफबाउ का नियम इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। SPDF ये तरीका जो बताने जा रहे हैं ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल अभी तक YouTube पे पढ़ाने का काम हम ही कर रहे हैं। देख लीजिएगा, आप कहीं भी देख लीजिएगा। ये यस है बच्चों, यस पे आपको पता है अधिकतम इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 2, पी में अधिकतम 6, डी में 10 और एफ में कितने 14। और अगर इसके बात करें तो यहाँ से उल्टा लगाना तीर चालू करिए, ये इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से इसको टिक कर लीजिए। तो जिससे हम लगाना चालू किए हैं तीर, उसको 2 बार रिपीट करके लिखना है। जैसे यस को हमने लगाया है तो 2 बार हम लिखेंगे क्या, एस एस। फिर हम किसके पास लगाए हैं, पी और एस के पास, तो उल्टा लिखिए पी एस। एक बार और लिखिए पी एस। अब फिर हमने किस पे लगाया है, देखिए डी पी एस, माने पहले 1 को लेना है, फिर 2 को, फिर 3 को, लेकिन जिसको लेना है पीछे से लेना है और 2 बार लिखना है। तो जैसे यस हमने लिया तो एस एस, पी और एस लिया तो पी एस। फिर अब क्या ले रहे हैं, डी पी एस, तो डी पी एस। फिर से लिखेंगे डी पी एस, 2 बार वही लिखना है। अब डी पी एस 2 बार लिख दिए। फिर एफ डी पी और एस, फिर लिखना है एफ डी पी एस। जिसको लीजिए उसको 2 बार, यानी पहले एस एस, फिर पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। अब क्या करना है, यस को मानना है 1, यस है 1, पी है 2, डी है 3 और एफ है 4। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जहां जहां यस है वहां से गिनती चालू करेंगे 1 से लिखना। तो यस के पास यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ कितना 8। ये यस के पास हो गया। अब P कहाँ से चालू है, 2 से। तो जहाँ जहाँ P है वहाँ से 2 से गिनती लिखना चालू करेंगे। तो P के पास 2, यहाँ 3, फिर P कहाँ है, यहाँ 4, यहाँ 5 के बाद P किधर दिखा, यहाँ 6 और यहाँ क्या है 7। अब D के पास कितना है 3, तो गिनती लिखना चालू करेंगे 3 से, D के पास से। तो यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 के बाद यहाँ बच्चों 6। ठीक, और F के पास हम गिनती लिखेंगे 4 से। तो यहाँ 4, यहाँ 5, बस 4 और 5। यही आप बनाते थे साफ सीढ़ी वाला, ऐसे ऐसे करके बनाते थे 1S 2S 2P। और इसमें कन्फ्यूजन होता था किस तरीके से तीर लगाएं। ये इसका झंझट ही आज हमने ख़त्म कर दिया। इससे आपको कुछ नहीं करना है, डबल S लिखना है,
फिर उसके बाद PS लिखना है, PS 2 बार, फिर DPS, DPS, FDPS, FDPS। यस पहले नंबर पे है तो गिनती 1 से चालू करके यस के पास लिखते चले जाइए। P दूसरे नंबर पे है तो P के पास गिनती लिखते चले जाइए। इस तरीके से हो जाएगा रेंज। ये है लिखने का तरीका। अब आपको पता है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, इस पे 2, इस पे 6, इस पे 2, इस पे 6, इस पे 2, इस पे 10, इस पे 6, इस पे 2, इस पे 10, इस पे 6, इस पे 2, इस पे 14, इस पे 10। यहाँ P पे कितना हो जाएगा 6, S पे 2, F पे 14, D पे 10, P पे 6 और S पे 2। ये हो जाएगा पूरा अफबाऊ का नियम। और आज तक ऐसे ट्रिक से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी है बच्चों। इस तरीके का ट्रिक आज तक YouTube पे किसी ने नहीं दिया है। इसमें बहुत मेहनत लगा है। इसको आप शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और भी बच्चों को लाभ मिल सके। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप इस लायक हो गए हैं कि हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा सकें, क्योंकि हम कार्बन पढ़ रहे हैं तो अब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे। तो चलिए यहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम कार्बन के विषय में बताना चालू करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं। हमको केवल कार्बन की ज़रूरत है, तो कार्बन को निकालने के लिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो 6 तक यहीं आ जाएगा, बस इतने में हो जाएगा। देखिए 2, 2, 4 और यहाँ कितना 2, 6। ये हो जाएगा कार्बन का स्ट्रक्चर। ये किस नियम से? अफबाऊ के नियम से। देख लीजिए ये हो गया कार्बन का परमाणु क्रमांक। अभी आपको बताए थे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है 6। तो कार्बन को लिखेंगे 1s2, 2, 2s2, 4 और 2p2, 2, 2, 4 और 2, 6। लेकिन देखिए यही है उपकोष। ठीक, ये उपकोष कहलाता है। दूसरा उपकोष है। दूसरे उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन। और किसी तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना होता है, या तो वह अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, या अष्टक को माने अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जैसे अब कार्बन के विषय में हम समझेंगे, तो कार्बन देखिए अगर हम उस तरीके से बात करें तो ये के सेल है, ये L सेल है, ये M सेल है और ये क्या N है। तो KLMN। तो K में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो K में 2 है मौजूद। L में देखिए KL में 8 होता है। 8 वाले में L वाले में केवल और केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 2, 4। तो 1 इसमें वाले में 2 हैं बच्चों, इसमें 1, 2, 3, 4। अब आपको पता है कि कोई भी जो भी तत्व है सब के सब अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। और अष्टक इसलिए पूरा करना चाहते हैं क्योंकि वे अपने आप को नोबल गैस की तरह रखना चाहते हैं। नोबल गैस किसे कहते हैं? जो 17वां ग्रुप है वो नोबल गैसेस है। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। हे का मतलब होता है हीलियम, ने का अर्थ होता है नियान, ए का मतलब आराम का मतलब आर्गन, हे नानी आराम कर, जी से जिनान, क्रिप्टान, और हो जाएगा हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इसका ट्रिक है हे का अर्थ होता है हीलियम, हीलियम एक गैस है। हे नानी, ना का अर्थ होता है नियान, हीलियम, नियान, आर्गन, हे नानी आराम, आराम में आ जाएगा आर्गन, हे नानी आराम कर, कर का क्रिप्टान हो जाएगा क्रिप्टान, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, जिनान, और एक गैस और है बच्चों जिंदा रहेगी, जिंदा रहेगी। एक और है ध्यान रेडान। ठीक, जिंदा रहेगी से रेडान। तो ये है बच्चों किसका? अने अक्रिय गैस। इसी को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं। इसका 2 है, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, और 36 में 18 जोड़ेंगे 54, और 54 में 32 जोड़ेंगे 86। ये इसका परमाणु क्रमांक है। ठीक, परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका भी बता दिया आपको। पहले वाले में 8 जोड़िए, दूसरे वाले में 8 जोड़िए, तीसरे वाले में 18, चौथे वाले में 18 और पांचवें वाले में 32। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32। इस तरीके से ये ट्रिक भी बन जाएगा। तो ये हुआ बच्चों माने किसका? नोबल। तो ये कार्बन जो है अपने आप को उसी स्टेबल बनाना चाहता है, इसलिए अब इसके विषय में हम देखते हैं।
तो कार्बन जो है ये अष्टक पूरा करना चाहेगा। तो अष्टक पूरा करने के लिए अब क्या करेगा, इसको हम लोग समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब अब आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे। हम कार्बन पढ़ रहे हैं, ये इतना डिटेल में आपको बताया गया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। आज का दौर जो है कंपटीशन का है, तो आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने का प्रयास किया करिए। चलिए देखते हैं हम लोग कार्बन के विषय में। तो कार्बन जो है इसका परमाणु क्रमांक 6 है, इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। या अगर हम KLMN की बात करें तो यहाँ हो जाएगा, देखिए ये है K सेल, K सेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में बच्चों कितने 4, ये 6 हो गया, 1 2 3 4, 4 और 2 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे देख लीजिए और जो है इस तरीके से देख लीजिए। तो यहाँ आप समझिए कि कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये तो कंप्लीट पूर्ण है, देखिए इसमें 2 कंप्लीट है। इस बाह्य कोश में देखिए, ये बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। एक देखिए ये हम हटा रहे हैं अंदर वाला, आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए 2 तो इसका पूरा है ही, इसमें 4 है, तो 4 नहीं, ये क्या पूरा करना चाहेगा अपना अष्टक। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन और इसको दे दिया जाए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 4 है और 4 इसको और चाहिए। ये 4 इलेक्ट्रॉन अभी आपको बताए थे कि जो नाभिक है जितना प्रोटॉन होता है उतना ही नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है। तो यानी वर्तमान में इसकी 2 स्थितियां बन रही है। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अभी नाभिक में इसके प्रोटॉनों की संख्या 6 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है 6। और जैसे ही बच्चों ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऐड होगा इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी कितनी 10। अब आप बताइए कि किसी भी प्रोटॉन 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना आसान है? नहीं। 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाना मुश्किल है। जैसे आप सोचिए कि आपके पास केवल 6 खूंटे हैं और उसमें कितने गाय को बांधना है 10, तो दिक्कत होगी। उसी प्रकार यहाँ भी है कि 6 प्रोटॉन का नाभिक है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पहले थे, ये अष्टक पूरा करना चाहता है। अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे सकते हैं हम लोग, लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन इसमें देंगे तो ये हो जाएगा कितना 10, और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना मुश्किल हो जाएगा, हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो ये संभव नहीं है। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? हो सकता है बच्चों ये क्या कर दे, ये देखिए इस तरीके से है। इस वाले में पता है आपको कि ये 2 है, इस वाले में 1 2 3 और ये 4। अब इस वाले से ये क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। लेकिन अब भी देखिए ये प्रोटॉनों की संख्या वर्तमान में भी 6 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। और जैसे ही ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन होगा, आपको पता है कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज, माइनस। ये प्रोटॉन 6 प्रोटॉन वाला नाभिक 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच लेगा और खींच कर नाभिक में सिकोड़ देगा। ये परमाणु की आकृति इतनी छोटी हो जाएगी कि दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए भी हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा इसकी स्थिति को बनाए रखने के लिए। तो ये दोनों कंडीशन असंभव है। इसीलिए बच्चों ये कार्बन जो है ये एक नए प्रकार का बंध बनाता है जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। न तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है न तो इलेक्ट्रॉन निकालता है, बल्कि ये क्या करता है, आपस में बंध बनाता है। बंध बनाने का नियम कैसे, जैसे मेरे पास सिलेंडर है और मेरे मित्र के पास क्या है, चूल्हा है। हम दोनों लोग एक एक करके न तो वो खाना बना सकता है न हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम दोनों मित्र मिल जाएं और मिल करके उनका सिलेंडर और मेरा चूल्हा आपस में मिला दिया जाए तो हम लोगों का खाना भी बन जाएगा और दोस्ती भी बनी रहेगी। यही काम करता है कार्बन। क्या करता है, अपने
इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनाता है, और इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनने वाले बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। और यही कारण है बच्चों कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यौगिक आपको देखने को मिलेंगे कार्बन के। तो अब समझ में आया होगा आपको कि कार्बनिक यौगिक एक किताब ही हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन साझेदारी करता है और साझेदारी करने वाला इंसान ज़्यादा दूर तक जाता है, क्योंकि अगर आप अकेले चलेंगे तो रास्ते में थक जाएंगे, अगर साथ चलेंगे तो लंबी दूरी तय कर सकते हैं। बस सेम यही कार्बन के साथ है, कार्बन साझेदारी करता है जिस वजह से यह लंबी दूरी को तय कर सकता है। आजकल के लोगों में ये नहीं है, जो लोग हैं सोच रहे हैं हम अकेले जिएं, अकेले, ये भावना बहुत गलत है, इसलिए इस भावना को बदलना होगा। आज हम लोगों का ये होना चाहिए कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो साथ में और लोगों को भी आगे बढ़ाएं, सम्मिलित करें। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है न तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, बल्कि एक नया काम करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। तो ये है, अब हम लिख दे रहे हैं कि कार्बन न तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है न तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बंध बनाता है, जिसे हम लोग कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को, साझेदारी से बनने वाले बंध को, बनने वाले बंध को, बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। सहसंयोजी बंध कहते हैं, संयोजी बंध कहते हैं। तो अब आपको समझ में आया बंध कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या कहते हैं? सहसंयोजी बंध। और कार्बन सहसंयोजी बंध बनाता है। एग्जाम्पल इसका एक देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में CH4, देखिए कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो 1 2 3 4। अब ये 4 हैं और हाइड्रोजन के पास पता है 1 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1, यहाँ भी हाइड्रोजन है 1, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1। ये देखिए हाइड्रोजन अपना 2 पूरा करेगा। क्यों 2 पूरा करेगा? क्योंकि K सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 2 इससे क्या करेगा? इससे साझेदारी कर लेगा और ये बना लेगा 2 बंध। 2, ये भी 2 करके कर लिया, ये भी 2 अपना बना लिया, और ये भी 2 अपना बना लिया। अब कार्बन क्या करेगा? इन सभी के साथ अपना बंध बना लेगा इस तरीके से। यही कहलाता है बच्चों सहसंयोजी बंध। तो कार्बन क्या बनाता है? सहसंयोजी बंध। और देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बन रहा है बंध, इसलिए हम इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे यहीं से, बंध किस तरीके से बनेगा और कौन कौन बंध बनाना है, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेगा, और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से डबल बॉन्ड, और 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड। और इसी को हम लोग पढ़ना चालू करेंगे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n+2, CnH2n+2। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा हो जाएगा CnH2n, और अगला हो जाएगा CnH2n+2। यहाँ देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ +2 था, +2 को घटाइए, जैसे ही 2 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और फिर 2 घटाएंगे तो यहाँ -2 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। देखिए Cn यहाँ भी है, Cn यहाँ भी है, Cn यहाँ भी, H2n यहाँ है, H2n यहाँ है, H2n यहाँ, 2 जोड़े, फिर 2 घटाए, फिर 2 घटाए, तो 2 जोड़ने पर +2 हुआ, फिर जब 2 घटा देंगे 0 हो जाएगा, फिर 2 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम कहते हैं एल्केन, इसे एल्कीन, इसे एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।